नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये एक मदर्स डे का केक है जो बेटे ने अपनी मम्मी के लिए बनवाया। और बिल्कुल छोटा सा केक है ये। इसको मैंने 3 इंची के टिन में बेक करा है और ये मुझे 200 ग्राम का केक बना के देना था। और इसको ये वनीला स्पॉन्ज है जो मैंने स्क्रैच से बनाया। मैं सारे ही केक अपने प्योर एगलेस और स्क्रैच से ही बनाती हूँ। तो इसको मैंने 3 इंची के टिन में बेक करके और इसको निकाल लिया। इसको बेक करने में तकरीबन मुझे 15 मिनट का टाइम लगा। और उसके बाद इसे अच्छे से ठंडा करने के बाद मैंने इसकी कटिंग करके और अब मैं इसकी आइसिंग कर रही हूँ। तो मैंने इसको 3 हिस्सों में काट लिया। फ्लेवर उसने कहा था कि आप अपने मन से कोई सा भी फ्लेवर रख सकती हैं। तो मैंने इसे ब्लूबेरी फ्लेवर में बनाया। और जो ये ब्लूबेरी का क्रश है इसको मैंने चम्मच से डाला, बोतल से नहीं डाला, क्योंकि बोतल से डालने के बाद कई बार काफ़ी ज़्यादा क्रश गिर जाता है। तो इसलिए चम्मच से बिल्कुल थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब क्रश लेके मैंने इसमें डालकर और अच्छे से फैला दिया। फिर ऊपर की रखी सेकंड लेयर। अब मैं इसकी साइड को सील करूँगी। अगर हम साइड को हाथ के हाथ सील करते जाते हैं तो हमारी केक बनाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होती चलती हैं। कभी भी केक एक तरफ से बेंड नहीं होगा और ये थोड़ा सा डी शेप भी नहीं होगा, कि ऐसा भी नहीं होगा कि कहीं से ऊंचा और कहीं से नीचा हो जाए। बस इसको किनारों को सील करके मैंने दूसरे हिस्से को भी सोक कर लिया। मैं सोक करने के लिए सिंपल पानी का ही अक्सर कर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे हमारा केक का ज़्यादा मीठा होने का डर नहीं रहता है। अब मैंने इसको पाइपिंग बैग से ऊपर की लेयरिंग लगा रही हूँ, तो मेरी लेयरिंग फटाफट लगती जा रही है। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लग रहा है। अगर लेयरिंग में आप पाइपिंग बैग से क्रीम लगा रहे हो तो एक बार नाइफ से स्मूथ जरूर करें, क्योंकि कई बार होता है क्रीम किसी हिस्से पे नहीं लग पाई, बीच में गैप रह गया, तो जब कस्टमर केक कट करता है तो वो बैड इफेक्ट जाएगा कि कहीं कहीं से क्रीम हटी हुई है, कहीं लगी हुई है। तो इसलिए ऊपर का सरफेस बिल्कुल क्लीन कर लें, तब उसके बाद अगली लेयर लगाएं। अब मैंने इधर के भी किनारे एकदम सील कर लिए। अब बस इसे मेरे को ऊपर के हिस्से को हल्की सी सोकिंग करके और उस पर भी क्रम कोट कर देना है। क्रम कोट करने से सारे जो है क्रम्स इसके क्रीम के साथ ही चिपक जाएंगे, तो जब हम आइसिंग करते हैं उसमें वो मिक्स नहीं होते। ऊपर बिल्कुल हल्की सी क्रीम से कोटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा क्रीम से कोटिंग करने में जब हम उसकी फाइनल आइसिंग करेंगे तो वो उसमें मिक्स हो जाती है, तो कई बार क्रम्स आ जाता है। बिल्कुल हल्के से क्रीम से कोट करके और उसके ऊपर से जितनी भी है एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हटा ले और फिर इसे थोड़ी सी देर फ्रिज में रख दें, जिससे लेयर आपस में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, वो हिले नहीं हमारा केक। अब मैंने इसके, मुझे जैसे नॉर्मली बेंटो केक होते हैं तो सब कागज पर उसको वो करते हैं प्लेस, मुझे कागज पे करने में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मैं कर पाऊंगी। तो मैंने एक चीज़ यूज़ करी जो बिल्कुल फ्री की है। इसको मैंने, ये जैसे लड्डू वगैरह के डिब्बे आते हैं, तो कल मुझे कहीं से प्रसाद में मिला था, तो ऊपर वाला जो हिस्सा बिल्कुल क्लीन होता है उसको मैंने कट करके और इसको निकाल लिया, एक चकोर पीस निकाल लिया। जो इस तरह से लड्डू वगैरह के डिब्बे होते हैं इनमें दो चकोर पीस होते हैं, एक नीचे और एक इसके ऊपर ढक्कन पे। तो मैंने ढक्कन वाला काट लिया, नीचे वाला तो उसमें क्योंकि सामान रखा हुआ था कुछ, तो वो थोड़ा गंदा सा हो गया था। तो ऊपर वाला एकदम क्लीन था, मैंने उसको निकाल लिया। बस अब केक को मैंने अपने उस बोर्ड पे शिफ्ट कर लिया। मेरे को इस बोर्ड से इतनी आसानी हो गई काम करने में, बिल्कुल भी कहीं डर नहीं लगा कि मेरे केक को कुछ हो जाएगा या कुछ खराब हो जाएगा। कागज से तो मेरा पता नहीं क्यों एकदम से मन में डर हो रहा था कि कहीं कागज में हैंडल कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी बटर पेपर को, लेकिन इससे मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया। अब मैंने को साइड की इसकी फाइनल आइसिंग करनी थी, तो साइड की भी थोड़ी सी मैंने स्मूथ क्रीम बनाई, बहुत हार्ड पिक वाली नहीं बनाई, हल्की सी उससे थोड़ी सॉफ्ट बना के और उसको साइड में चारों तरफ से पाइपिंग बैग से ही लगा दिया, जिससे मेरा काम भी आसानी से हो गया और बहुत जल्दी हो गया। तो छोटे से केक में काम करने में बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ा मन लग रहा था इसे, कि हाँ, मतलब एक अलग सी फीलिंग आ रही थी कि इसको काम करने में मन लग रहा था। अभी मेरा पेपर जो था इधर उधर भग रहा था, तो मैंने इसके नीचे एक टिश्यू पेपर रख दिया और उससे हल्का सा गीला कर दिया, तो ये आराम से स्टिक हो गया उसके साथ। फिर ये कहीं भी नहीं सरका, आराम से बस मैं फिर इस पे काम करती चली गई। एक बार इसके ऊपर से भी सरफेस क्लीन कर लिया। अब स्क्रैपर लेकर मैंने इसकी साइड की जो बॉल है ये इसको स्मूथ करना चालू करा। बिल्कुल हल्के से स्क्रैपर को पकड़ा, एक तो केक बहुत छोटा था, जरा से भी प्रेशर से इसकी सारी क्रीम बेकार हो सकती थी। बिल्कुल हल्के से स्क्रैपर को पकड़कर और इसको साइड को चला दिया, तो एकदम वॉल इसकी स्मूथ हो गई, क्योंकि मेरी क्रीम भी बहुत स्मूथ थी। तो एकदम क्रीम, ये जो वॉल है इसकी एकदम स्मूथ होती आई। ऊपर से भी जितनी एक्स्ट्रा क्रीम थी उसको भी हटा दिया और फिर इसको एक बार दोबारा चला दिया स्क्रैपर।
आपको ये 2 से 3 बार इसकी फिनिशिंग में लग सकता है। एक बार में कभी फिनिशिंग नहीं होती, क्योंकि हम बेकर तो है नहीं जो दिन में 50-60 केक बना रहे हैं। हमें तो कभी-कभी केक का ऑर्डर आता है, तो हमें 2-3 बार लग जाती हैं करने में इसमें। कस्टमर ने मुझे केक के रेफरेंस के लिए एक पिक भेजी थी, तो उस पे एक लगा हुआ था फोटो माँ और बेटे का। तो कस्टमर ने कहा था या तो आप ऐसा फोटो लगा दीजिए, नहीं कोई टैग लगा दीजिए मदर्स डे का। अब टैग मैंने अपने आसपास पता करा, मदर्स डे का कोई टैग नहीं मिला मुझे। तो फिर मैंने इसके लिए फोटो ऐसी प्रिंट करवा ली किसी भी फोटोशॉप से, ग्लॉसी पेपर पर, और उसको मैंने एक गोल कटोरी से काट लिया। जितनी मेरी अच्छे से आ गई, मतलब जितनी कटोरी बड़ी आ रही थी इसके अंदर, उतनी बड़ी मैंने इसकी कटोरी ली और एक मार्किंग लगा ली। फिर इसको मैंने कैंची से गोल काट लिया। अगर क्योंकि इससे बड़ी कटोरी इसमें आ ही नहीं रही थी, मैंने कटोरी नाप के देखी, 2-3 कटोरियां नापी पहले कि कौन सी इसमें बिल्कुल फिट आएगी। अब इसके कटने के बाद दोनों तरफ से इवन देखते हुए इसको मैंने प्लेस कर दिया और बहुत हल्के हाथ से इसको रखा। ज़्यादा तेज अगर मैं प्रेशर देती तो ये क्रीम में नीचे दब जाता। और बस इसको लगाने के बाद मैंने एक स्टार नोजल में भरी व्हिपिंग क्रीम वाइट कलर की ही, और उससे छोटे छोटे फूल बनाते हुए मैंने इसके चारों तरफ का एरिया कवर कर लिया। बिल्कुल इसके बॉर्डर पे बनाती गई, जिससे इसकी कटिंग भी छिप जाए, कि जहाँ से मैंने इसको कट कर रखा है और कोई भी एक्स्ट्रा ना फ्लावर बाहर को आए। तो ये ध्यान रख के मैंने फ्लावर को प्लेस करा, और ये फ्लावर के बॉर्डर बनाते ही एकदम केक में डबल ग्रेस आ गया था। देखो बिल्कुल कुछ मेहनत नहीं लगी, बहुत जल्दी मेरा केक बन के तैयार हो गया और बहुत सुंदर लग रहा था। छोटा सा, एकदम छोटा सा केक, और एकदम जल्दी से बन के तैयार हो गया। अब इस पे केक पे मैंने करा हल्का हल्का सा सिल्वर स्प्रे। इसको सिल्वर डस्ट भी कहते हैं और कहीं कहीं इसको फुसफुस भी कहते हैं। अगर आपको किसी केक शॉप से कह के लाएंगे फुसफुस दे दो, तो वो यही देगा आपको। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा स्प्रे करा, बहुत ज़्यादा नहीं करा। और फिर मेरे को अब इस पे ऊपर फ्लावर पे मैंने लगाए थोड़े थोड़े से सिल्वर कलर के स्प्रिंकलर। बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो मैंने कहीं कहीं इसको सिल्वर स्प्रे के स्प्रिंकलर लगा दिया। और मेरा केक पूरी तरह बन के तैयार था और डिलीवरी के लिए एकदम रेडी था। और बस मेरे को इसको पैक करना था, तो पैक करने के लिए पहले मैं ऐसे ही छोटे जो पेस्ट्री बॉक्स आते हैं उसमें पैक करने के लिए सोच रही थी, लेकिन वो उसमें पूरी तरह ये फिट तो आ गया था, लेकिन किनारे हल्के हल्के से टच होने का डर था। तो इसे मैंने उससे बड़े थोड़े से बॉक्स में नीचे टेप लगा के पैक करा, जिससे ये चारों तरफ से सरके नहीं और मेरा केक अच्छे से डिलीवर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।